साल 1534 14 जून। गाना गाते हुए जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर, और इसके बाद किसी ने भी नहीं देखा चैतन्य महाप्रभु को। तो वो कहाँ गायब हुए? गौरंग महाप्रभु को लेकर यही एक रहस्य है। बहुत लोगों का मानना है कि इस दिन 48 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। तो वही काफ़ी लोगों का ये प्रश्न भी उठता है कि इस दिन वो गायब हुए तो कैसे? तो कुछ लोग मृत्यु की जगह अंतर्ध्यान शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस दिन के बाद किसी ने भी उनको और देखा नहीं। तो इसलिए आज भी उनके अंतर्ध्यान को लेकर रहस्य बना पड़ा है। श्री चैतन्य महाप्रभु को लेकर कई प्रकार के प्रश्न बने हुए हैं। चलिए जानते हैं हर प्रश्नों के उत्तर को। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप भी जान सकें। वर्तमान में पुरी के नीलाचल नाम के ज़िले में कृष्ण नाम जपते जपते समुंदर की तरफ चले जाते हैं और इस पथ में ही विलीन या मुक्त हो जाते हैं महाप्रभु। उसके बाद से ही उस जगह को नीलाचल नाम से जाना जाता है। पर कहीं बोला जाता है कि महाप्रभु जगन्नाथ देव की मूर्ति में विलीन हो जाते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि नगर भ्रमण के दौरान उनके पैरों में ईंट के टुकड़े से चोट लग गई, जिससे सेप्टिक होता है और फिर मृत्यु। पर असलियत में कोई मृत्यु हुई ही नहीं थी। यहाँ हुआ था खून। उस समय के पुरी के पांडा, यानी कि जो पुरी मंदिर में जो पूजा करते हैं, पुरी के पांडाओं ने चुपके से मार डाला था। अब आप लोग सोच रहे होंगे, हम मृत्यु की जगह खून क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे का कारण वीडियो को पूरे देखने से आप समझ जाएंगे। क्यों ये अंतर्ध्यान या विलीन नहीं है, क्यों इसे खून बोला जाता है? सब चुपचाप था। सब मान चुके थे कि हमारे चैतन्य महाप्रभु अपनी इच्छा से पुरी में जाकर अंतर्ध्यान लिए थे, इसलिए उनका कोई शरीर प्राप्त ही नहीं हुआ। इसमें भी कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि महाप्रभु को मारा गया है, पर किसी ने गौर नहीं किया। मेनली भारतवर्ष के वैष्णव संप्रदाय ये मान ही नहीं पाए कि उनके प्राण से प्रिय महाप्रभु को कोई मार सकता है, क्योंकि महाप्रभु तो श्री कृष्ण और राधा रानी के मिलन का एक रूप है। पर इसमें अचानक से सन 2015 जून को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरी मंदिर के सर्वे के दौरान मंदिर के एक दीवार में 2 इंसान के कंकाल को निकालते हैं। उसके बाद उन कंकालों को फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है, परंतु किसी कारण वो कंकाल लैब से गायब हो जाता है। कंकाल में एक लगभग 6.5 फीट का और दूसरा उससे थोड़ा छोटा था। तो क्या इसमें से ही एक महाप्रभु और एक स्वरूप दामोदर का है? उत्तर देने वाला कोई नहीं। इससे पहले एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट घटना होती है। वो है चैतन्य देव के ऊपर रिसर्च करने वाले डॉक्टर जयदेव मुखोपाध्याय। सन 1995 17 अप्रैल का एक रहस्यमय मृत्यु होता है, और वो इस पर रिसर्च कर रहे थे कि कौन या कैसे या किन लोगों ने महाप्रभु को चुपचाप मार डाला है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें पता है कि कहाँ महाप्रभु के शरीर को गाड़ा गया है। डॉक्टर जयदेव मुखोपाध्याय का सिर था पानी के टंकी के अंदर, और पैर और हाथ दोनों पीछे कर कर बांधे हुए थे। घर का दरवाज़ा और खिड़की खुली हुई थी। उनके माताजी जमीन पर पड़ी हुई थी। उनके माताजी के मुंह से झाग निकल रहा था। रूम पूरी तरह से तहस नहस हुआ पड़ा था।
इसको पुलिस द्वारा आत्महत्या बोलकर चलाया गया। जयदेव की माताजी पुरी के एक हॉस्पिटल में बिना ट्रीटमेंट के 3 दिन बाद मारी जाती है। डॉक्टर दिनेश चंद्र सेन ने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर एक किताब लिखी है। उस किताब में लिखा है कि उस दिन 3 बजे दोपहर को मंदिर का दरवाज़ा खोला नहीं गया। चैतन्य महाप्रभु के काफ़ी भक्त मंदिर के बाहर ही खड़े थे, पर रात के 8 बजे पंडा दरवाज़ा खोलते हैं और बोलते हैं महाप्रभु स्वर्ग की ओर चले गए और उनके शरीर का कोई चिन्ह नहीं है। 3 बजे दोपहर से 8 बजे तक दरवाज़ा बंद कर पुरी के पांडा आखिर कर क्या रहे थे? मंदिर के अंदर विग्रह के पास मंडप के एक कोने में उनको समाधि दिया गया। शायद प्रताप रुद्र के अनुमति से ही ऐसा किया गया हो, जबकि एक किताब में ऐसा लिखा गया है कि बहुत सारे फूलों की गठरियों को मंदिर के गुप्त द्वार से बाहर लेकर जाते हुए देखे गए हैं। पुरी के पंडा के अंदर एक और अपवाद है कि जगन्नाथ देव के होते हुए भी चैतन्य देव की तरफ लोगों का ज़्यादा आकर्षण होने के कारण पंडाओं ने शायद एकांत में उनकी हत्या करी होगी। टोटो गोपीनाथ मंदिर के पास एक फूल के पेड़ के नीचे महाप्रभु की समाधि अवस्था में बैठी हुई एक मूर्ति है। कभी टोटो गोपीनाथ मंदिर के दीवार पर भक्त अपना सर लगाते थे। मान्यता थी कि उस मंदिर के दीवार पर महाप्रभु की कंकाल गड़ी हुई है। लगभग 30-40 साल पहले ऐसी न्यूज़ अखबार में आई थी। इसके अलावा फेमस पंडित सदाशिव राघव शर्मा का विश्वास था कि टोटो महादेव मंदिर के अंदर 2 तुलसी के पेड़ के नीचे महाप्रभु जी को समाधिष्ट किया गया था। ऐसा ही कुछ जाना जाता है रिसेंटली लिखी हुई एक किताब चैतन्य चक्र में रात्रि 11 बजे गौशाला के पीछे महाप्रभु के शरीर को पड़े हुए देखा गया है। साल 1534 14 जून। भजन गाते हुए महाप्रभु श्री चैतन्य पुरी के मंदिर के अंदर जाते हैं। तब स्वरूप दामोदर भी मंदिर के अंदर ही थे। बाद में वो भी मरे हुए मिलते हैं। यहाँ तक कि उनकी लिखी हुई किताब खोरचा और चक्रा भी गायब हो जाती है। डॉक्टर जयदेव जी ने कहा था कि स्वरूप दामोदर की वो किताब उन्होंने ढूंढी थी और समय के साथ साथ कुछ बंगाली और उड़िया लेखकों के किताबों को उन्होंने ढूंढी है, जिससे वो बोल देंगे क्यों और किसने महाप्रभु जी को मारा है। साल 1976 की लिखी हुई एक चिट्ठी जो डॉक्टर जयदेव जी ने निरंजन के लिए लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि चैतन्य देव को छुपके मारा गया था और पुरी में ही मारा गया था और चैतन्य देव के कोई चिन्ह भी नहीं रखा गया। हाँ, अभी मुझे शहीद होने का कोई आशा नहीं है, इसलिए अभी कुछ बताना नहीं चाहता। उसके बाद जयदेव जी घर में उनकी लिखी हुई हर एक चीज़ पुलिस अपने साथ ले जाती है और आज तक उनके लिखे हुए किसी भी लेखों को दिखाया नहीं गया है। अब आपको भी ये लग सकता है कि आखिर चैतन्य देव को कोई क्यों मारेगा, तो चलिए जानते हैं। उस समय के कलिंग के राजा महाप्रभु के आध्यात्मिकता से प्रभावित होते हैं। उस समय के कलिंग यानी आज का उड़ीसा, यहाँ तक कि राजा अपने राज्य के काम से दूर हटने लगे। इस मौके में देख विजयनगर के राजा और गौर यानी कि आज का बंगाल के सुल्तान ये बार बार आक्रमण करने लगे। इन सब के चलते कलिंग के मंत्रिमंडल महाप्रभु के ऊपर गुस्सा करने लगे थे और वही कलिंग के ब्राह्मण महाप्रभु से जलने लगे थे।
क्योंकि महाप्रभु की प्रसिद्धि उन ब्राह्मणों से बहुत ज़्यादा हो रही थी। वही कलिंग के भक्त और गौर यानी बंगाल के भक्तों में भी एक युद्ध छिड़ा था कि किसको महाप्रभु बोला जाए, जगन्नाथ देव को या चैतन्य देव को। ऐसा भी सुनने को मिलता है कि पुरी के पांडवों में एक बात बहुत गर्व से कहते हैं कि उनके पूर्वजों ने चैतन्य देव को मारा है, क्योंकि चैतन्य देव बंगाल के मुसलमान सुल्तान के गुप्तचर हैं। इसलिए चैतन्य देव की पहली बार कलिंग में आने के बाद ही बंगाल के मुसलमान शासकों के सफलतापूर्वक पहला आक्रमण हुआ था। आप कभी किसी पांडव से यह पूछ सकते हैं, पर इसमें थोड़ा रिस्क है, शायद वो आपको बता दे, पर संभल कर, क्योंकि वह चिढ़ जाते हैं। वो इस रहस्य को छुपाना चाहते हैं। चैतन्य देव के भक्ति भाव के कारण पांडव को अपने कार्य में बाधा हो रही थी। उसके अलावा उस युग में भी उड़िया और बंगाली लोगों के साथ थोड़ी चिढ़ थी, जिस कारण चैतन्य देव के नाम पर मुसलमान से जोड़कर एक अपवाद फैलाया गया और उनकी हत्या की जाती है मंदिर के ही अंदर। उसके बाद सूतन और उनके भाई रूप गोस्वामी चैतन्य देव के मोक्ष की बात सुन के धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से देह त्याग देते हैं। सन 1533 के बाद गौड़ीय वैष्णव समाज का काम 50 साल के लिए बंद हो जाता है। उनके शिष्य और भक्त उनकी मृत्यु के बाद पूरी तरह से टूट जाते हैं। यह एक बात है कि चैतन्य हत्या को लेकर हम लोग जब भी सोचते हैं तो बस पुरी के पांडवों की तरफ ही हमारा ध्यान जाता है। पर क्या सारी गलती पांडवों की थी? चैतन्य देव पुरी के बंगाल से कभी वापस क्यों नहीं आए? एक पोएम है जो कि बंगाली में लिखी गई है, पर मैं उसका हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ क्योंकि शायद आपको बंगाली समझ में ना आए। बंगाल के सुल्तान वैष्णव परंपरा को बंगाल में फैलने देना नहीं चाहते थे, और अगर आप यानी चैतन्य महाप्रभु अगर आप यहाँ आते हैं तो आपकी हत्या हो सकती है। अगर हो सके तो आप वृंदावन चले जाए। तो ये था चैतन्य महाप्रभु के हत्या का रहस्य। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।